हेलो बच्चों। मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी साइंस एंड एक्सेस में। और हम लोग मोशन की बात कर रहे हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नाइन्थ का। ये सिर्फ आपको नाइन्थ में हेल्प नहीं करेगा, 11th में तो इसकी डोमिनेंसी और ज्यादा बढ़ जाती है। नाइन्थ में तो है ही, नाइन्थ में बिना मोशन के फिजिक्स के किसी भी चैप्टर को समझना पॉसिबल नहीं है ना। 11th में भी वही हाल है बेटा, इसलिए बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। दिक्कत हो तो बार बार लेक्चर को रिवाइज करके पढ़ें, है ना। बुक्स की सेल्फ स्टडी करें। यह सारा का सारा काम आपको ईमानदारी से करना चाहिए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज लेट्स डू इट सेगमेंट में एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं बेटा। पहला, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। आप कहोगे सर ये तो आता है, आपने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अरे पिछले लेक्चर में पढ़ाया भाई। अगर आपका लेक्चर छूट गया है तो चैनल पे पढ़ा हुआ है, निश्चित ही स्टडी कर लें, है ना। दूसरा है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड। कब हो जाएगा बताओ जरा सा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब हो जाता है? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में जाती है। तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर कब हो जाएगा? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगी। देखो ना यार, मान लो बॉडी ए से चली बी तक आई, इसने यहां से यहां तक आने में 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, बढ़िया बात है। और यहां से यहां तक जाने में इसको 2 घंटा भी लग गया, ओके। तो इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है बेटा 5 किलोमीटर, और टोटल डिस्प्लेसमेंट भी कितना? 5 किलोमीटर, ओके। इसका टोटल टाइम टेकन कितना? तो 2 आवर। इसका भी टोटल टाइम कितना? तो 2 आवर। अब इसका एवरेज स्पीड निकालो, एस ए बी निकालो। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन 5/2 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज वेलोसिटी निकालो, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन 5/2 किलोमीटर पर आवर। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है कि नहीं। इसका भी 5/2, उसका भी 5/2 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो कब बराबर हो जाता है? तो भैया जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है। और ये कब हो जाता है? तो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में जाती है। मतलब सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ओके। व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? बेटा ऑटोमोबाइल्स में 2 गैजेट्स तो लगभग कॉमनली लगे रहते हैं, एक स्पीडोमीटर, एक ऑडोमीटर। आप जैसे बाइक ही चलाते हो तो कितना स्पीड से चला रहे हो, स्पीडोमीटर दिखा देगा आपको। और आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये आपको ऑडोमीटर दिखा देगा। तो स्पीड स्पीडोमीटर दिखा देगा और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑडोमीटर दिखा देगा, है ना। क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा आपको। What does the path of an object look like when it is in uniform motion? भैया अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो तो उसका पाथ कैसा दिखेगा? तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा, बात खत्म। अरे टेढ़ा मेढ़ा तो नॉन यूनिफॉर्म में ना दिखेगा बेटा। यूनिफॉर्म है तो कैसा लाइन दिखेगा? स्ट्रेट लाइन दिखेगा। During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. Okay, कोई स्पेसशिप सिग्नल भेजती है, ग्राउंड पर आने में उसको 5 मिनट लगता है। What was the distance of the spaceship from the ground station? डिस्टेंस निकालना है, बढ़िया बात है। The signal travels at the speed of light, that is, अरे बहुत आसान है भैया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। एकदम इजी है, फुंतरू सा प्रॉब्लम है ना। देखिए 5 मिनट्स टोटल टाइम टेकन दिया हुआ है। स्पीड भी आपको दे ही दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कह रहा डिस्टेंस निकालो। तो बेटा बस दिक्कत यहां यह है कि 5 मिनट है तो इसको आपको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना होगा, बिकॉज स्पीड इज गिवन इन मीटर पर सेकेंड।
नॉट इन मीटर पर मिनट, है ना। तो चलिए बनाते हैं। गिवन में आपको टाइम दे दिया 5 मिनट, और 5 मिनट में कितना सेकंड होता है बेटा? 300 सेकंड नहीं होगा। अरे 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 300 सेकंड भाई, ठीक है। और आपको स्पीड दे दिया है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप क्या जानते हो? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो स्पीड हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, टाइम हो गया 300, है ना। तो ये हो गया 900 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। अब आप चाहो तो इसको ऐसे ही रख लो, चाहो तो इसको इंटरनेशनल नोटेशन में कन्वर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको आप जो है 2 जीरो है यहां, तो इस दोनों जीरो को पावर में आप यहां कनेक्ट कर लो। हाँ तो बेटा मैं यहां समझा रहा था कि या तो आप 900 इंटू 10⁸ ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इस दोनों जीरो को आप पावर में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो 2 जीरो अगर यहां ऐड हो जाएगा तो बताओ फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या आप इसको और बढ़िया से लिखना चाहो तो 9.0 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस निकाले हो ना, तो इतना मीटर हो जाएगा ना, फिर मीटर पर सेकेंड का हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, यहां भी मीटर हो जाएगा। आप कहोगे सर अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो कर लो ना, क्या दिक्कत है? जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, आप किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर लो, ठीक है, कर ही लो। मान लो 900 इंटू 10⁸ है बेटा, बाई 1000 कर दो, तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 जीरो यहां कैंसिल हो गया, एक इसका भी कैंसिल कर दो, तो ये 10⁻7 बच जाएगा। तो 9 इंटू 10⁻7 किलोमीटर, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। मतलब ओवरऑल बात यह है कि आपको स्पीड भी दिया हुआ है, आपको टाइम भी दिया हुआ है, आपको इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि स्पेसशिप के रेडिएशन को, स्पेसशिप के सिग्नल को धरती पर आने में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। ओके चलिए तो अगले स्लाइड में चलते हैं बेटा। अगला स्लाइड है हम लोगों का एक्सीलरेशन। अरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, मोशन में एक्सीलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ठीक है। देखिएगा एक्सीलरेशन होता क्या है, तो आप इसको स्मॉल a से दिखाते हैं, और a इज इक्वल टू हो गया v माइनस यू बाई टी, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, है ना बेटा। मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग चेंज इन वेलोसिटी, बॉडी ने वेलोसिटी में कितना चेंज दिखाया बटे टाइम टेक, ठीक है। तो अब इसका अगर आप डेफिनेशन क्रिएट करो तो टाइम रेट ऑफ, टाइम से ही डिवाइड कर रहे हैं ना, टाइम रेट ही होगा ना। टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, या द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन भी आपका वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि फिजिक्स ने इसको भी मैग्नीट्यूड भी दिया है, डायरेक्शन भी दिया है। तो दिमाग में रखिएगा कुछ एग्जांपल्स, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं स्केलर के वो भी दिमाग में रखें, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो वेक्टर के हैं वो भी दिमाग में रखें, है ना। जैसे मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, ये सब स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो ये दिमाग में रखना पड़ता है, क्योंकि वहां सोचने लगेंगे तब तक तो बहुत समय बीत जाता है। तो डेफिनेशन तो समझ में आ गया बेटा, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात। वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग इसका SI यूनिट निकालते हैं। तो A इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी, है ना। तो न्यूमरेटर में वेलोसिटी है, यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड,
और डिनोमिनेटर में टाइम है, यूनिट हो गया सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड हो गया, मीटर बाय सेकेंड हो गया, मीटर बाय सेकेंड इंटू 1/सेकेंड हो गया, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं या ms-2 लिख सकते हैं। ओके, सिंपल सा कैलकुलेशन, समझ में आ ही गया होगा। तो ये एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला हो गया a = v - u/t। समझ में आ गई बात? ओके, अब एक्सीलरेशन भी आपका यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है ना? तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, है ना बेटा? चलो कभी कभी पढ़ाई के साथ साथ हंसना भी चाहिए। तो ये जो मामला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ठीक है, इसको देखिए। इफ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अगर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हर टाइम इंटरवल में इक्वल है तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अगर अनइक्वल है तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी में टाइम के साथ बराबर बराबर चेंज आ रहा है तो फिर जो है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आएगा, और टाइम के साथ मतलब टाइम इक्वल है, कभी अलग चेंज आ रहा है कभी अलग चेंज आ रहा है, तो फिर नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। और नेगेटिव एक्सीलरेशन को बेटा रिटार्डेशन कहा जाता है। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ओके बेटा, ठीक है। देखिएगा, एक्सीलरेशन चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी हो जाएगा ना बेटा, ठीक है। तो पॉजिटिव कब हो जाएगा? एक्सीलरेशन पॉजिटिव कब हो जाता है? जब v इज ग्रेटर देन u हो जाता है। मतलब इनिशियल अगर है 5 मीटर पर सेकेंड और फाइनल अगर है 10 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू आप निकालना। यहां मैं आपको टाइम भी दे देता हूं 2 सेकेंड, तो यहां एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज v इज ग्रेटर देन u। एक्सीलरेशन नेगेटिव कब हो जाएगा? जब u इज ग्रेटर देन v। समझ रहे हैं? मान लीजिए कि बॉडी चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, इनिशियल वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, और इस पर ब्रेक अप्लाइड हो गया। आगे कोई चीज आ गई, जो आदमी गाड़ी चला रहा था या बाइक चला रहा था उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया और इसकी वेलोसिटी घट के 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। यहां भी टाइम मैं आपको 2 सेकेंड दे देता हूं। अब आप इसका एक्सेलरेशन निकाल के देखना, नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि u इज ग्रेटर देन v। ओके, और जब v इज इक्वल टू u हो जाता है, किसी भी लीनियर वेलोसिटी की अगर बात करें, मतलब बॉडी जब स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रही है, ठीक है, जब v इज इक्वल टू u हो जाता है तो a इज इक्वल टू 0 हो जाता है। मतलब जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी में, सर्कुलर में नहीं, सर्कुलर का अलग से पढ़ा दूंगा। लीनियर वेलोसिटी में बॉडी की वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो जाती है तो फिर एक्सीलरेशन 0 हो जाता है बेटा। मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो यही जब नेगेटिव एक्सीलरेशन हो जाता है ना, तो फिर हम उसको रिटार्डेशन कहते हैं बेटा, है ना। अब इसके बारे में और भी इन डिटेल हम आपको समझाएंगे अगले लेक्चर में, है ना। तो अभी तक की सारी बात समझ में आ गई बेटा, है ना। तो चलिए, यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटिव, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल लग रहा हो, आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होता जा रहा हो, तो निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कर दें बेटा, और बेल आइकन तो निश्चित ही प्रेस कर लें ताकि कोई भी नया लेक्चर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।